सभी, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे मेरे भाई और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाई, तो पहले हम क्वेश्चन को क्या है पढ़ेंगे, फिर उसे समझेंगे, फिर उसे हल करेंगे। क्या दिया है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो बचे पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए हम इस ठोस का आयतन निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। जो बेलन का आयतन में थी इस ठोस का आयतन हम घटा देंगे तो हमें शेष बचे पानी का आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, एक शंकु जो कि आरोपित है एक अर्धगोले पर। तो ये अर्धगोला हो गया। अब इस शंकु की ऊंचाई कितनी है मेरे भाइयों, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस शंकु की त्रिज्या है, वो त्रिज्या कितनी है इस शंकु की, इस शंकु की जो त्रिज्या है वो है मेरे भाई 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है मेरे भाइयों कितनी है, 60 सेंटीमीटर। इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 60। ठीक है, और इस ठोस को क्या है, ये पानी से भरा हुआ है। देखो ये बेलन है, कोई लंबवृत्तीय बेलन, ये पानी से भरा हुआ है इस प्रकार से। अब इस पानी से भरे हुए बेलन को क्या, बेलन है, उस इस बेलन में क्या डाल दिया जाता है, ये ठोस शंकु और अर्धगोले से बना। तो जब डाला जाएगा तो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, जो तली को छूता हो ये कह रहा है, तो तली को छू रहा है। अब इस लंबवृत्तीय बेलन है, इसकी त्रिज्या कितनी दी है, इस लंबवृत्तीय बेलन की, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी है मेरे भाइयों, इसकी त्रिज्या दी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो टोटल ऊंचाई है लंबवृत्तीय बेलन की जो दी है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है, ये पानी से इस तरह भरा हुआ है पूरा। तो जब आप जानते हो, जब ऐसी ये बेलन है, कोई ऐसे बाल्टी है या उसमें कोई बेलन है, तो उसमें ठोस डाला जाएगा, तो ठोस ऐसा तो होगा नहीं कि ये दबा देगा, ऐसा तो मेरे भाई वो है नहीं कि ये दबा देगा, मतलब पानी दब जाएगा इस ठोस से, नहीं। पानी का क्या होगा, ये पूरा ये जगह घेर लेगा इतना पानी, तो पानी बाहर निकल जाएगा उतना। तो फिर इसमें पानी कितना बचेगा, मतलब क्या करेंगे, इस पूरे बेलन में जो पानी है बेलन का आयतन माइनस कर देंगे हम इस ठोस का आयतन, क्योंकि इतना पानी तो गया इसमें, तो पानी कितना बचेगा, ये पानी चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा वही पानी, हमारे बचे हुए बेलन का जो शेष बचे पानी का आयतन होगा। तो क्या करोगे, पहले लिखो हल। हल में क्या करेंगे, हल में लिखो मेरे भाइयों, पहले निकालो आप क्या,
ये सम्मिलित हैं दोनों, इस ठोस का आयतन निकालो। ठोस का आयतन, ये ठोस का आयतन निकालो तो क्या करोगे, शंकु का शंकु है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर H। बेलन, सॉरी इसको ऐसे ही मान लेते हैं, प्लस अब क्या है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई R क्यूब। अब 1 इसमें कॉमन क्या आएगा मेरे भाइयों, पाई R स्क्वायर, कितना बचा 1/3 H प्लस 2/3 R। अब यहां से कौन पाई का मान भी रख नहीं रहे हम, इनटू त्रिज्या कितनी है मेरे भाइयों शंकु की, देखो शंकु की त्रिज्या 60, 1/3 इंटू हाइट कितनी है शंकु की 120 प्लस 2/3 त्रिज्या कितनी है अर्धगोले की 60, अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी दी है हमारी 60, तो पाई इंटू कितना हो गया ये 3600, और ये कितना हो जाएगा 3 से कट जाएगा 40 बार, ये 3 से कट जाएगा 20 बार, तो ये कितना आएगा 40 प्लस 20 दूनी 40 80। अब ये कितना हो जाएगा पाई इंटू 300 3600 इंटू 80। अब इनका क्या है हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, तो इसे पहले मैं मिटा लेता हूँ मेरे भाइयों, फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर जगह नहीं थी क्योंकि चित्र हमने हटा दिया, इसकी जरूरत भी नहीं थी, और वैसे भी दोस्तों व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ तो क्या है मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, ये तो मोबाइल में क्या है उतना कवर नहीं हो पाएगा पूरा बोर्ड जैसे देखे ना, इसलिए ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 80 से 0 0, 80 से 0 का दिए 0 का दिए 0, अब 8 छंगे 48, 480 का कितना है 0, आंसर की कितनी हो गई 48, 8 × 24 240 और 48 कितने हो गए 288, तो 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन के लिए। अब हम निकालेंगे क्या लंबवर्ती बेलन का आयतन, तो लंबवर्ती बेलन के आयतन के लिए सूत्र क्या होता है पाई R स्क्वायर H, तो पाई का वैल्यू हमें रख नहीं रहे हैं, त्रिज्या क्या है लंबवर्ती आयतन की 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 180, तो पाई इंटू 3600 इंटू 180, तो इसे सॉल्व करो, 180 से 180 0, 180 180 से 0, 18 छंके 18 छंके कितने हो गए 108, 108 1080 की 0, आंसर की कितने हो गए 108, 18 18 थी 54, 18 थी कितने हो गए 54, 540 ऐड कर दो इसमें, क्या आ जाएगा 648 सेंटीमीटर, सॉरी पाई आएगा ना, पाई इंटू में पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना आ गया ना, अब ऐसा करते हैं, ये जो अब क्या करना है हमें शेष बचे पानी का आयतन निकालना है बेलन में, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालने के लिए हमें बेलन में से मेरे भाइयों जो ठोस था उसका आयतन माइनस कर देते हैं, तो 64 648,000 648 000 में से माइनस कितना करेंगे हम, कितना है ये 288 000 पाई, ठीक है इतना माइनस कर दो। अब देखो उधर दिखेगा नहीं मेरे भाई तो इधर ले लेते हैं हम, ठीक है तो कितना आएगा माइनस करने के बाद 648 30 288 30, ये आ जाएगा कितना हमारा 0 0 0, 8 में से हट गया 0,
14 इसमें 8 गए 6, 5 में से 2 36 4 0, ये आ जाएगा 36 4 0 पाई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब पाई की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। 0 22 का गुणा कर लेंगे हम। ठीक है, 0 0 0 0, 22 चल के कितने होते हैं? 6 दूनी 12, तो हासिल की 6 दूनी 12 13, 132 की कितनी आ गई? 2, हासिल की 13, 22 की कितने हो गए? 66, ये आ जाएगा 792। अब कौन कितना आ जाएगा? 7। अब इसका करो भाग करो, 7 एकम 7, 7 एकम फिर 7, 2 बचा, 7 21, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 बचा, मतलब 60 तो 7 बटू 56, 7 बटू 56, 60 में से 56 गए, 4 बचा, 40 हो गया। पॉइंट लगाया तो 7 की 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितना बचा? 5 बचा, 7 7 49, 7 7 49, कितना बचा? 2 बचा, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इतना ही लेंगे तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 11 31 42 8.572, और भी आगे ले सकते हो, इतना ही बहुत है, 2 अंक तक बहुत रहता है। ठीक है, इतना ठोस से जो बेलन में पानी बचेगा वो इतना बचेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।